अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस मैं आपका वेलकम करता हूँ लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है, तो हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड ओके, और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो गाइस अभी तक हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर इसके मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन देखे। ठीक है, मतलब कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम, उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स देखे। तो पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड मेथड था एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। ठीक है गाइस, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप वो लेक्चर्स देखें, फिर इस वाले लेक्चर पे ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कंसिडर कीजिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, तो पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो गाइस हमने पहले देखा था ग्राफिकल मेथड में व्हेन a1 divided by a2 is not equal to b1 डिवाइड बाई b2। तो गाइज ये किस चीज़ की कंडीशन होती है? आई थिंक आपको याद होगा, ये कंडीशन हमने पढ़े थे। व्हेन a1 डिवाइडेड बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इट डिनोट्स यूनिक सोल्यूशन। ठीक है गाइज, तो इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन है इसका एक यूनिक सोल्यूशन है, और जो हम फाइंड कर सकते हैं फिर बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। ठीक है, तो गाइज अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को और कैसे अपना सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन एक ही टाइम पे निकाल सकते हैं हम जब हमारा क्या हो, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइम पे हम अपना मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, तो हमें सोल्यूशन निकालने के लिए हम देखिए इसमें फार्मूला हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि आप फार्मूला याद मत रखिए, क्योंकि वो बड़ी फार्मूला है तो वो याद नहीं रहेगी। बट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वो फार्मूला जनरेट कैसे होती है, और तरीका बहुत आसान है। ठीक है, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो काम क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप x रखिए। ठीक है, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। ठीक है, फिर आप काम कीजिए, पहले यहाँ पे लिखिए b1, यहाँ पे b2। ठीक है, फिर यहाँ पे c1 और c2। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे आप रखिए a1 a2, फिर है b1 b2। ठीक है गाइस, तो हमें ऐसे करना है पहले, फिर आपको यहाँ से यहाँ की तरफ एरो निकालना है सिमिलरली यहाँ से। ठीक है, सिमिलर वेज यहाँ पे ठीक है गाइस, तो आपने इतना किया तो आपका सलूशन मतलब क्या आपकी जो फार्मूला है वो जनरेट हो चुकी है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, पहले b1 b2 लेना है, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर से b1 और b2 लिखना है। ठीक है, तो देखिए फिर आपको काम क्या करना है,
आप ये x लीजिए, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में रखिए और डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड किस चीज़ से करना है देखिए, तो जो x के नीचे होगा तो क्या है b1 b2 और c1 c2, उन दोनों को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो b1 मल्टीप्लाई हो जाएगा b2 से। ये नहीं करना है, हमेशा पहले b1 इस वाले साइड से नीचे आना है, ठीक है। पहले लाइन का जो इस साइड में होगा वो उससे जो नीचे वाली टर्म होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये होगा b1 और c2, ठीक है, b1 c2, ठीक है। फिर आप हमने इतना किया, फिर अब हमें इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है b2 और c1, ठीक है। तो b2 c1, बट जो साइन रहेगी वो रहेगी नेगेटिव, ठीक है। जब भी आप यहाँ से यहाँ की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर साइन आएगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये इक्वल टू होगा, ठीक है। अब क्या है हमारा y, तो डिवाइड में क्या लेंगे हम, देखिए डिवाइड में हमें ये दोनों टर्म लेनी है, इसको और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए c1 इंटू a2, ठीक है, c1 a2, फिर है c2 इंटू a1, बट माइनस रहेगा बीच में, और ये रहा c2 इंटू a1, ठीक है। अब जो लास्ट में बचा है, ठीक है, 1, तो 1 डिवाइडेड बाई, तो देखिए डिवाइड में क्या आएगा, ये दोनों टर्म्स, ठीक है। ये थोड़ा इधर लिखना था तो उससे आसानी होती है, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो 1 के नीचे है a1 a2 और b1 b2, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा a1 इंटू b2, ठीक है, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ठीक है गाइस। तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। देखिए इसका मतलब है कि x डिवाइडेड बाई दिस टर्म विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाई दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई दिस टर्म, ठीक है। तो हम देखिए ये दोनों तो वेरिएबल्स हैं, तो हम इस वाली टर्म को इस चीज़ के साथ इक्वेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन का मतलब वही है कि इक्वल टू दिस एंड दिस इज़ इक्वल टू दिस, यानी हम इस वाली टर्म को इस वाले टर्म से इक्वेट कर सकते हैं और इस वाली टर्म को इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। देखिए इस वाली टर्म को ये यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास x आएगा इक्वल टू x विल बी इक्वल टू b1 c2 माइनस b1 c1, ठीक है। और सॉरी गाइस यहाँ पर b1 c2 था, फिर था b2 c1, ठीक है। तो यह b2 c1 डिवाइडेड बाय है a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये x की फार्मूला निकली है, ठीक है। सिमिलरली हम जब y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, फिर इस टर्म को यहाँ ले जाएंगे तो वैल्यू आएगा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये हमारे दो फार्मूलाज आ चुके हैं, बट आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा मुश्किल याद रखना है, ठीक है। इससे अच्छा रहेगा कि आप ये मेथड देखिए कि कैसे जनरेट होगा, तो फिर आसानी होगी आपको, ठीक है। तो जब आप यहाँ से करें तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए आपको क्वेश्चन में ये टर्म्स दिए गए होंगे a1 b1 a2 b2 c2, ठीक है। आपको हमेशा x और y का वैल्यू निकालना होगा, वो हम निकाल सकते हैं फिर, ठीक है, ठीक है। तो वो हम निकाल सकते हैं। तो बट गाइस ये दोनों इक्वेशन वैलिड कब है, यूनिक सोल्यूशन के लिए, दैट मीन्स a1 डिवाइडेड बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। और वी कैन से a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखिए इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आता है a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, फिर उसे यहाँ मैंने लाया, ठीक है।
तो उसका मतलब होगा A1 B2 माइनस A2 B1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है गाइस। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, तो दैट मीन्स ये टर्म 0 के बराबर कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगी तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यू होगा, डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा, तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है, ये तभी वैलिड है जब यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, फिर आपको पता है सेकंड, अब हमारे पास मान लीजिए ऐसे है कोई कंडीशन A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो इस टाइम पे क्या होगा कि इस टाइम पे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है गाइस, आपने तो ये देखा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और थर्ड जो है हमारे पास था A1/A2 will be equal to B1/B2 will not be equal to C1/C2। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या दिखाती है, नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन। ठीक है, सॉरी गाइस। तो हमारे दूसरी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन डिनोट करता है। फिर थर्ड हमारा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो एक कौन सी कंडीशन है, एक कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन है। ठीक है, इस टाइम पे जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने एक्सप्लेन क्या किया इसमें। ठीक है, तो हम अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे क्या होगा आपको समझ आएगा कि हमने क्या पढ़ा और इसे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो लेट अस टेक एन क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, तो ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई है, x-3y-3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x-9y-2 इक्वल्स टू 0। तो गाइस हमें देखना है कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है क्या इसका एक यूनिक सोल्यूशन है या फिर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस है या फिर नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमें तो आता है, तो देखिए कंपेयर कीजिए इसको यहाँ पे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कंपेयर किया तो हमारे पास देखिए कोफिशिएंट A1 किसके बराबर है, तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, -1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A1 आ गया 1 के बराबर, B1 किसके बराबर है -3, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये B1 इक्वल्स टू -3, C1 इज अगेन इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए A2 इक्वल्स टू 3, B2 इक्वल्स टू -9, C2 इक्वल्स टू -2। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब हम A1/A2 कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स रेशोज A1/A2। तो A1 है 3, A2 A1 है 1, तो A2 है 3। ठीक है, तो 1/3 आ गया इसका। अब है B1/B2, तो B1/B2 है B1 है -3, तो B2 है -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो इसका वैल्यू भी आ गया है 1/3। और अब है हमारे पास C1/C2, तो C1 देखिए है -3 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया C1/C2 इक्वल्स टू 3/2। तो देखिए गाइज A1/A2 1/3, B1/B2 इक्वल्स टू 1/3, दैट मीन्स ये दोनों तो इक्वल है, बट ये ना इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2।
तो ये कौन सी कंडीशन होती है, यहाँ पे देखिए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इट इज़ दैट मीन्स इट इज़ अ कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन, देयरफॉर नो सोल्यूशन। ठीक है, तो बहुत आसान था ये। ठीक है, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है 3.5। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो इक्वेशंस है, तो हमें क्या करना है, पहले देखना है कि इनका कोई सोल्यूशन है या नहीं। अगर है तो उसे हमें क्या क्या करना है, फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे 2x + y - 5 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y - 5, सॉरी गाइज यहाँ पे 8 है एक्चुअली, तो मैंने गलत लिखा था, तो -8 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए कंपेयर कीजिए a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 8 इक्वल्स टू 0। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 1, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, एंड c1 इक्वल्स टू -5। ठीक है, नाउ हियर देखिए a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू 2 एंड c2 इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं रेशोज, देयरफॉर a1/a2। ठीक है, विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। now यहाँ पे हम लिखेंगे b1 डिवाइडेड बाई b2, तो b1 है 1 के बराबर, b2 है 2 के बराबर। ठीक है, और अब c1/c2, तो c1 है -5, c2 है -8, एंड दिस कैंसिल, तो ये 5/8 की। तो देखिए कोई रेशो इक्वल नहीं है। ठीक है, a1/a2 इक्वल्स टू 2/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये कंडीशन अभी हमने देखा था, देयरफॉर व्हेन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, फिर ये उसके इक्वल टू है c1/c2 के या फिर नहीं, उसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये देखना है पहले। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है, दैट मीन्स equations have a unique solution। ठीक है, have a unique solution। ठीक है गाइस, तो अभी तक तो हमने बस ये देखना था कि देखा है कि इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमने फाइंड किया, तो अब हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेबल होता है व्हेन देयर इज़ ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम ये या डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही दिखाऊंगा फॉर एग्जांपल, तो देयरफॉर तो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम काम करेंगे, पहले यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। ठीक है, फिर पहले लिखना पड़ता है b1 और b2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए b1 है हमारा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, b2 क्या है 2, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे। फिर लिखना पड़ता है c1। ठीक है, तो यहाँ पे c1 है -5 यहाँ पे, और c2 है -8। ठीक है, फिर लिखना पड़ता है a1 और a2, तो a1 है 2 यहाँ पे, a2 है 3,
फिर लिखना पड़ता है फिर से B1 और B2, ठीक है। तो B1 है 1 और B2 है 2, ठीक है। तो गाइस अब हमें कुछ नहीं करना, ये हमें याद रहेगा, तो बस क्रॉस करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे x डिवाइड बाई, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको 8 1 जार 8 बट -8 आएगा। फिर है फार्मूला का माइनस यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 × 5 = 10 बट -10, ठीक है, इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 जार 15 बट -15। फिर फार्मूला का माइनस है। फिर 8 2 जार 16 बट ये माइनस है, तो यहाँ पे -16 आएगा, 8 2 जार 16, ठीक है। फिर आएगा अपना ये 1 डिवाइडेड बाई इनका मल्टीप्लाई है, ठीक है, 2 2 जार 4 -3 1 जार 3, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये x डिवाइडेड बाई, देखिए ये माइनस माइनस प्लस 10 बनेगा और +10 में माइनस करेंगे 8, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस +10 बन जाता, ठीक है। फिर +10 और -8 था, तो आएगा -2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इक्वल आएगा ये y डिवाइड बाई, देखिए माइनस माइनस +16, ठीक है, 16 फिर है -15, तो 16 में हम 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 - 3 = 1, ठीक है। तो गाइस कितना आसान था, बस अब इनको इक्वेट कीजिए। नाउ इक्वेटिंग x/2 विल बी इक्वल्स टू 1/1, ठीक है। तो इम्प्लाई करेगा x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, x का, एंड y/1 इक्वल्स टू 1/1, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1, ठीक है, y इक्वल्स टू 1। सो बहुत कितना इजी था गाइस, सॉरी यहाँ पे मुझे एक्चुअली, तो इक्वेट किया हमने, इक्वेटिंग x/2 इक्वल्स टू 1/1 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2, ठीक है। 1/1 इक्वल्स टू होता है 1 की, ठीक है। फिर 2 को यहाँ ले जाएंगे, ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। फिर हमने y/1 को, यहाँ पे y/1 को इक्वेट किया 1/1 से, तो y/1 इक्वल्स टू 1/1 विच इज़ इक्वल टू y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखिए गाइस हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं बट दोनों फिर से आएंगे किस चीज़ में, 2 वेरिएबल्स में, इसीलिए हमें इक्वेट करना पड़ता है कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट से तो हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो फिर x का वैल्यू भी हमें पता नहीं है, y का वैल्यू भी पता नहीं है, फिर आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब फिर मैंने x का वैल्यू निकाला 2, फिर हम कर सकते हैं इन दोनों को इक्वेट, फिर से इक्वेट करेंगे तो y/1 होगा इक्वल टू x के बदले 2/2, वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आइए हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस लिए इस पर, ठीक है। आई थिंक बहुत इजी थे क्वेश्चन, आपने देखा कि हमने बस कुछ स्टेप्स में इस चीज़ को सॉल्व किया बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तभी आप एप्लीकेबल है जब हमारे इक्वेशंस का क्या होगा, ए यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। उस टाइम पे हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इक्वेशन का इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हुआ तो उस टाइम पे क्या करेंगे, या फिर नो सोल्यूशन, तो उस टाइम पे बस कंडीशन निकालनी पड़ती है, ठीक है। वो हम कल क्वेश्चंस में देखेंगे, जो कल हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम उस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है गाइस। अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट रहता है, आप कहीं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमने इस सुना क्या था, क्या कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम कल अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा, आपको अप्लाई करना आएगा ये क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो सीखने से ज़्यादा बेटर है अप्लाई करना, ठीक है। माना कि आपने बहुत ज़्यादा सीखा है बट आपको अप्लाई करना नहीं आता, तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का, आपको लगता है कोई फ़ायदा है उसका, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो
पढ़ने के साथ साथ, लर्न करने के साथ साथ एप्लीकेशन ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप अपने आप में आप बिल्ड कीजिए। देखिए जो अब हमें कल क्वेश्चंस करने हैं, आप खुद भी थोड़ा ट्राई कीजिए उनमें। अगर आता है आपको तो बहुत ज़्यादा अच्छा है फिर वो, ठीक है। फिर आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई मीन टू से अगर आपको आता है तो फिर आप देख सकते हैं, तो इससे आप ज़्यादा बूस्ट होंगे, ठीक है। बट अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले आपको लर्न करना है, फिर ही आप कर सकते हैं। तो आप देखिए फिर हम कल कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और फिर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी होगी आपकी और आप लर्न भी करेंगे, ठीक है। आई होप कि दिस आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो, ठीक है। तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।